श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 11। हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पानभूमि में सीता का पता लगाना, धर्मलोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं, फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो, नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं, कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थीं तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थीं और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेककर सो गई थीं तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौनों पर सोई हुई थीं। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पानभूमि को ऐसी सहस्रों रमणियों से संयुक्त देखा, जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा, जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। वानर युद्धपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षसराज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहा था। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षसराज रावण सुशोभित हो रहा था। उस महाकाय राक्षस राज्य के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पानभूमि देखी, जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मृगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे, जिन्हें हनुमान जी ने देखा। वानर सिंह हनुमान ने वहां सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गेंडा, साही, हरिण तथा मयूरों के मांस देखे, जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे। वे अभी खाए नहीं गए थे। क्रिक नामक पक्षी, भांति भांति के बकरे, खरगोश, आधे खाए हुए भैंसें, एकशल्य नामक मत्स्य और भेड़ें, ये सब के सब रांध पकाकर रखे हुए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियां भी थीं। भांति भांति के पेय तथा भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीभ की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहां तहां पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पानभूमि, जिसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैय्याओं और सुंदर स्वर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पानभूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं, जो कदम आदि वृक्षों से स्वतः उत्पन्न हुई थीं, और कृत्रिम सुराएं, जिन्हें शराब बनाने वाले लोग तैयार करते हैं, भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्करासव 1, माधविक 2, पुष्पासव 3 और फलासव 4 भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से पृथक पृथक वासित किया गया था। 21, 23
वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बूनत के बने हुए अन्यान्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पानभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। चांदी और सोने के घड़ों में जहां श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, उस पानभूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहां अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। महाकपि पवन कुमार ने देखा, वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थी और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहां सर्वत्र विचरने लगे। उस अंतपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थी और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए सो रही थी। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतारकर उसे धारण किए उसके पास जा उसी का आलिंगन करके सो गई थी। उनकी सांस की हवा से उनके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मद्य, मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। उस राक्षस राज्य के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां सो रही थीं। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काममोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। इस प्रकार महातेजस्वी कपिव हनुमान ने रावण का सारा अंतपुर छान डाला तो भी वहां उन्हें जनकनंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। ये तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थी और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पुनर्तः स्थिर है, उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है, इसलिए मेरा ये परस्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। विदेहनंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है, उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरिणियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता है। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनकनंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पानभूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया।